हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीक्षा जयकर। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड पावर बुक की सेशन 30 को। चैप्टर 30 को हम आज करेंगे। तो ये जैसा कि आप अब तक अगर आपने प्रीवियस सेशन को देखा है तो आपको तरीका पता होगा कि मैं कैसे मैं स्लाइड्स को प्रिपेयर करती हूँ। हम उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए सेशन को। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि दरअसल स्लाइड्स तो वर्ड पावर की मैंने कंप्लीट कर ली थी क्योंकि बहुत लंबा गैप लिया, बट उसको उस हिसाब से जितना अच्छे से मैंने प्लान किया था उतना ज़्यादा वो उस हिसाब से मैं रिकॉर्ड करके अब तक अपलोड नहीं कर पाई। उसका रीज़न ये है कि दरअसल 10 दिनों से यूट्यूब पे मुझे कुछ ख़ास वैसे नॉलेज नहीं है। तो पहले मैं आपको शुरू से 2 मिनट लगेगा, मैं आपको बता दूं कि ये मेरा चैनल मैंने 1 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले मैंने सेलफ़ोन से, क्योंकि ज़्यादातर लोग की जो शुरुआत होती है सेलफ़ोन से ही होती है, तो मैंने भी सेलफ़ोन से रिकॉर्ड किया था 1 या 1.5 साल पहले, आई थिंक, ठीक है, 1.5 साल पहले सेलफ़ोन से रिकॉर्ड किया था। और मेरा फ़र्स्ट वीडियो वर्ड पावर बुक पर ही था। 5 सेशन तक मैंने बनाए भी थे, बट उससे वॉइस क्वालिटी भी ढंग की नहीं थी। और फिर मैं बिज़ी होने की वजह से, क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूब ऐसा कुछ था नहीं कि मैं, तो इस वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाई। और एक क्रिएटर बनना ये चीज़ भी नहीं था कि सिर्फ पैसे के लिए ही क्रिएटर बनना है, ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं था। और टाइम की भी प्रॉब्लम छोड़ दिया। फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद प्रॉब्लम हुई, हेल्थ इश्यूज़, फिर उसको बंद करना पड़ा 1 मंथ। फिर उसके बाद मैंने दोबारा स्टार्ट किया, लेकिन अभी 10 दिनों से चैनल जो है वो फ्रीज़ हो गया। तो आई थिंक उसका रीज़न ये है कि मेरे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस थी, क्योंकि मैंने फ़ोन के बाद फिर लैपटॉप से भी स्टार्ट किया था, बट फिर उनको हटा दिया क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा डिलीट कर दूं, मैंने उनको फिर से डिलीट किया। तो शायद इस चक्कर में, या आई डोंट नो, मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, बट कुछ तो हो गया जिससे कि व्यूज़ नहीं जा रहे हैं वीडियोस पे। तो मैंने सोचा कि इसको सिर्फ़ एक मतलब कि आँख बंद करके मेहनत करने के बजाय चेक भी कर लेते हैं कि हाँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगेन यूट्यूब का ही सहारा लिया मैंने। चेक किया तो मुझे ये पता चला कि चैनल फ्रीज़ होने के ये लक्षण है लक्षण मतलब कि ऐसा है कि फ्रीज़ हो सकता है अगर आपने कोई प्रीवियस में वीडियो डिलीट किया था या फिर उसको अपलोड किया, क्योंकि मैंने ऐसे किया है। एक वीडियो मैंने अपलोड करी, डिलीट की, ऐसा 2-3 बार हो गया, तो शायद मे बी उसके वजह से हो गया हो। तो मैं कल परेशान रही, ट्राई किया, फिर अब एक तरीका पता चला है कि इसमें एडवर्टीज़मेंट रन करने से शायद ठीक हो जाएगा, बट उसमें भी पेमेंट नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा। और शायद मुझे फिर लगे दिन पूरा ट्राई करने में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी सिचुएशन चल रही थी, जिसकी वजह से 2 दिन से मैंने द हिंदू, जो कि मेरा फेवरेट है, इंटरेस्टिंग चीज़, और मेनली उसी की वजह से मेरे यूट्यूब चैनल को लोगों ने विज़िट भी किया है। पीपल आर वेरी नाइस एंड काइंड। जब वीडियोस सजेस्ट करता है यूट्यूब, तो पीपल दे डेफिनेटली सपोर्ट यू, दे सब्सक्राइब टू योर चैनल। बिना बोले ऐसा लोग करते हैं, उसकी नीड ही नहीं होती कि आप बोलो कि हाँ आप करिए सब्सक्राइब या ये वो, कुछ नहीं। बट यूट्यूब अगर सजेस्ट ही नहीं करेगा तो लोग क्यों ही, मतलब उनके पास वीडियो ही नहीं जा रही तो वो कैसे ही देखेंगे। तो शायद से मैं वर्ड पावर में इसलिए कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग, मैंने बोला था कंप्लीट कराऊंगी, तो उसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ वर्ड पावर को। उसके बाद अगर ये नहीं ठीक होता है तो शायद इस चैनल को मुझे बंद करना पड़ेगा। मैं दूसरा बनाऊंगी चैनल और फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, और अलग अलग जैसा कंटेंट में। वर्ड पावर इत्तेफाक से मैंने स्टार्ट कर दी, बट मेरा इंटेंशन, जैसे आपने देखा होगा कि क्रिएटर भी मौजूद है, अपना फेस दिखा रहे हैं, और साइड में स्क्रीन पे ही वो एडिटिंग के थ्रू सारी चीज़ें, उस टाइप के वीडियोस मैं बनाना चाहती थी। बट वर्ड पावर आई डोंट नो कैसे दिमाग में आया, मैंने स्टार्ट कर दिया। तो वर्ड पावर एक बार कंप्लीट कर दें, उसके बाद फिर अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो इसी चैनल पे चीज़ें रहेंगी, अदरवाइज़ शायद मुझे फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े, और फिर मैं उसको स्टार्ट करूँगी दूसरे चैनल पे। तो जो भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं टेलीग्राम, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। वर्ड पावर इसी पे करेंगे, ठीक है। और वर्ड पावर क्योंकि दूसरे चैनल पे नहीं होगी, वहाँ पे जैसा मैं शुरू से चाहती थी वैसे वीडियोस को करते हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी वर्ड पावर तो कंप्लीट कर देंगे, इसको बीच में तो नहीं छोड़ेंगे इसको, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्लाइड्स भी मैंने प्रिपेयर कर लिए मेहनत करके, बहुत मेहनत लगी है। तो देखिए अब फटाफट इसको सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं।
तो फ्रेटरनाइज, फ्रेटरनाइज हमारा पहला शब्द है। इसका मतलब होता है टू बिल्ड अ ब्रदरली रिलेशनशिप। फ्रेटरनाइज का मतलब होता है दोस्ती बनाना। कैसी दोस्ती? मतलब कि भाईचारा बढ़ाना, कॉर्डियल होना, फ्रेंडशिप कर लेना, ऐसा रिलेशनशिप को बिल्ड कर लेना, फ्रेटरनाइज कर लेना, ठीक है। फ्रेटर्नल यानी कि लाइक ब्रदर। कोई भी इंसान, कोई भी अगर आपके भाई जैसा है, ठीक है, या फिर आपका फ्रेंड है जिसको आप भाई मानते हैं, तो आप उसको भी फ्रेटर्नल बोल सकते हैं, यानी कि एनी वन हु इज़ लाइक योर ब्रदर, ठीक है। बैकग्राउंड में जैसे ये देखिए एक बड़ा भाई ने छोटे, हाउ स्वीट, प्यारी सी पिक्चर लगी हुई है। फिर देखिए यहाँ पे भाई एक दूसरे को टीज़ कर रहे हैं, मतलब कि पीछे बड़ा भाई छोटे भाई को कान खींच रहा है, मतलब कि कान मतलब टांग खींच रहा है, मतलब चिढ़ा रहा है या कुछ भी कर रहा है। तो फिर से रिपीट करती हूँ, दोनों को समझिएगा। फ्रेटरनाइज यानी कि टू बिल्ड अ ब्रदरली रिलेशनशिप, यानी कि भाईचारा बढ़ाना, यानी कि ब्रदर जैसा रिलेशनशिप, बॉन्डिंग को बढ़ाना। फ्रेटर्नल यानी कि कोई भी इंसान जो कि आपके भाई जैसा हो, समवन हु इज़ लाइक योर ब्रदर, तो आप बोल सकते हैं ये मेरा फ्रेटर्नल ब्रदर, ऐसे बोल सकते हैं आप। फ्रेटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप फ्रेटर्निटी, ये चीज़ से आप वाकिफ़ होंगे। फ्रेटर्निटी वर्ड बहुत जगह मौजूद है, यानी कि ब्रदरहुड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सोरोरिटी। सोरोरिटी का मतलब होता है अ विमेंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। औरतों का अगर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ विमेन हैं, महिलाएं हैं, मतलब कि प्लूरल विमेन। देखिए यहाँ ए होता है तो वुमेन पढ़ते हैं, प्लूरल में इसको विमेन पढ़ते हैं, हम विमेन पढ़ते हैं, वुमेन नहीं पढ़ेंगे, विमेन पढ़ेंगे, स्पेलिंग चेंज हो जाती है। तो सोरोरिटी ये वर्ड आपको कहीं पे भी मिले तो इससे आपको समझ जाना है कि इसका मतलब है अ विमेंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिर्फ फीमेल हैं। जैसे ये देखिए, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है छोटा सा, इन्होंने इनकी अपनी अलग एक कम्युनिटी समझ लीजिए आप है, मान लीजिए ये कोई बिज़नेस कर रही है छोटा मोटा, ठीक है, और ये कैसे, तो ये इनका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऐसा समझ लीजिए। और इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 ये सारी विमेन मिलके, औरतें मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रही हैं, या फिर कह लीजिए इस बिज़नेस को चला रही हैं, तो उसको बोलते हैं सोरोरिटी। नेक्स्ट देखिए, आपको सीखना है, सबसे पहले इस पे आप फोकस डालिए, और बैकग्राउंड मैंने क्यों लगाया वो भी एक्सप्लेन करूँगी। युक्सोरियस का मतलब होता है, युक्सोरियस आप उनको बोलते हैं हस्बैंड हैविंग टू मच लव फॉर वाइफ, यानी वो मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति, मतलब कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा भाव हो अपनी वाइफ को लेकर के, ठीक है, तो उसको बोलते हैं युक्सोरियस, यानी कि टू मच केयर एंड टू मच लव फॉर योर वाइफ, तो उसको बोलते हैं युक्सोरियस। अब देखिए युक्सोरियसनेस क्या हो जाएगा, युक्सोरियसनेस हो जाएगा, यानी कि युक्सोरियस बिहेवियर, यानी कि ऐसा बिहेवियर जो कि क्या हो, युक्सोरियस हो, यानी कि युक्सोरियस वाला बिहेवियर हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए युक्सोरियल यानी कि वाइफ लाइक, लाइक नहीं, मतलब कि वाइफ लाइक जैसे कि बीवी जैसा, ठीक है। कोई भी इंसान जिसकी हरकतें वाइफ जैसी हो तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, युक्सोरियल बिहेवियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैरिटल। आपने ये वो कुछ वर्ड सुने होंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल, प्री मैरिटल, मैरिटल। तो मैरिटल का मतलब होता है मैरिज रिलेशनशिप ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। जो भी रिलेशनशिप होता है, शादीशुदा जो ज़िंदगी होती है, जो शादीशुदा रिलेशनशिप होता है हस्बैंड एंड वाइफ का, इस चीज़ को इंग्लिश में बोलते हैं मैरिटल। जैसे आप बैकग्राउंड में जैसे यहाँ पे देख लीजिए, वाइफ से टू मच लव जो ये चीज़ थी, इसलिए ये वीडियो लगा रखा है। फिर देखिए मैरिटल यानी मैरिज रिलेशनशिप ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ का जो मैरिज रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं मैरिटल। नेक्स्ट देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल, यानी कि आउटसाइड द मैरिज। अब आउटसाइड द एक्स्ट्रा मैरिटल सभी जानते होंगे, आउटसाइड द मैरिज बुक में लिखा है, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है ताकि जो बुक से पढ़े उनको समस्या ना आए। तो एक्स्ट्रा मैरिटल यानी कि कोई इंसान जिसकी जो हैप्पीली मैरिड है, जैसे ये इंसान हैप्पीली मैरिड है, इनकी ये वाइफ है, बट ये किसी और
को सेट कर लें, मतलब कि इनकी कोई और जीएफ बन जाए या कि खुद बना ले, और वो जो रिश्ता रहेगा वो एक्स्ट्रा मैरिटल रहेगा। मैरिटल यानी कि वो मैरिटल आपने क्या देखा, मैरिटल वो रिलेशनशिप होता है हस्बैंड वाइफ का जो कि मैरिज की वजह से होता है रिश्ता। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है यानी कि ये रिश्ता मैरिज की वजह से नहीं है, ये मैरिज बिना मैरिज के ये कोई रिश्ता चल रहा है, दिस विच मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक होता है अफेयर, एक होता है एक्स्ट्रा मैरिटल। एक्स्ट्रा मैरिटल एक अफेयर नॉर्मल अफेयर जिसमें इंसान दोनों मैरिड नहीं है बट उनका अफेयर चल रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल यानी इससे पता चलता है कोई बंदा है जिसकी बात हो रही है एंड ही और शी इज़ ऑलरेडी मैरिड, पर उनका आउटसाइड मैरिज कहीं अफेयर चल रहा है। नेक्स्ट इज़ प्री मैरिटल। प्री मीन्स बिफोर, मैरिटल मीन्स मैरिज। तो कोई भी काम जो कि प्री मैरिटल अगर बोलते हैं, इवेंट कुछ जैसे कि आजकल जो नए ज़माने में जो शादियां हो रही हैं, ऑफ कोर्स जो लोग पैसा है जिनके पास अफोर्ड कर सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं, वरना गरीब इंसान तो बहुत मुश्किल से शादी ही कर पाता है। उनके लिए तो वही बहुत बड़ा टास्क होता है कि कैसे क्या करेंगे। अगर लड़की के साइड से है तो दहेज एक बहुत बड़ा इशू होता है कि उसको कैसे क्या करें, एंड सेम गोज़ विद बॉयज़ फैमिली ऑल्सो। ठीक है, कि उनको भी जज किया जाता है कि कितना सोना इसे क्या गहना लाया गया नहीं लाया गया, जो भी होता है। प्योर देसी मैरिजेस उसकी बात कर रही हूँ, पुराने तरीके से जो होती आई हैं। अब बात करते हैं प्री मैरिटल वर्ड पे। प्री मैरिटल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? प्री मैरिटल यानी कि बिफोर मैरिज जो सारे इवेंट्स होते हैं एक प्लान्ड मैरिज से पहले, उसको बोलते हैं प्री मैरिटल। जैसे कि आजकल इंस्टाग्राम रील्स पे आप देखते होंगे प्री मैरिटल वीडियोस शूट होते हैं कि लड़का लड़की बहुत ही अच्छे लोकेशन पे वीडियो होता है, और जिस दिन जयमाल होना होता है उस दिन वो वीडियो स्क्रीन पे चल रहा होता है, लोग उसको देखते हैं। तो वो जो वीडियो है शूट किया गया, आप उसको कह सकते हैं ये प्री मैरिटल वीडियो शूट था। ठीक है, और जो भी इवेंट होते हैं जो कि शादी से पहले जो भी इवेंट होते हैं, इंगेजमेंट या फिर कुछ भी छोटे मोटे, तो आई डोंट नो ये एग्जांपल जो मैंने दिया इंगेजमेंट वाला ये करेक्ट होगा या नहीं होगा प्री मैरिटल के कॉन्टेक्स्ट में, बट जो वीडियो शूट बताया वो एग्जांपल परफेक्ट रहेगा। प्री मैरिटल यानी कि वो इवेंट, कुछ नहीं समझ आया तो बस इतना याद कर लीजिए, हर वो इवेंट जो कि एक प्लान्ड मैरिज से बिफोर यानी पहले होता है उसको बोलते हैं प्री मैरिटल। जैसे ये वीडियो लगा है, मान लीजिए प्री मैरिटल वीडियो शूट हो रहा है, तो ये देखिए बोला जा रहा है कि आप ऐसे एंगल करिए, ये वो जो भी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट देखिए रीगल। रीगल वर्ड का मतलब होता है रॉयल। रॉयल तो आप जानते ही होंगे इसका मीनिंग क्या है, रॉयल बोलिए चाहे रीगल बोलिए दोनों का मतलब सेम होता है। अब सीखिए कि रीगल वर्ड का और क्या किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ जो बहुत एक्सपेंसिव हो तो आप बोलते हैं रॉयल। ठीक है, रॉयल उसको आप बोल सकते हैं। किसी इंसान को अगर आप रीगल बोल रहे हैं तो आप कहना चाह रहे हैं फिट फॉर अ किंग, कि ये इंसान बंदा राजा बनने योग्य है, यानी इसके अंदर वो सारी एलिजिबिलिटी है, सब कुछ है जो एक किंग के राजा के पास होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, मैग्निफिशेंट स्प्लेंडिड, कॉमा लगेगा यहाँ पे। कोई चीज़ जो कि बहुत ही मस्त हो, स्प्लेंडिड ये का मतलब होता है शानदार हो, अच्छा हो। ठीक, कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी चीज़, रॉयल रहीसी वाली शुद्ध हिंदी में उसको बोला जा रहा है रीगल बोला जा रहा है। और रीगल वर्ड का ही नाउन फॉर्म है रिगैलिटी, यानी कि नाउन रिगैलिटी, यानी कि रॉयलिटी वर्ड सुना है तो रॉयलिटी को आप रिगैलिटी बोल लीजिए, रॉयल को आप रीगल बोल लीजिए। नेक्स्ट देखिए रिगालिया। ठीक, इसको बोलेंगे रिगालिया। इसका मतलब होता है इम्प्रेसिव फॉर्मल क्लोथ्स या फिर इंसिग्निया। अगर कोई यूनिफॉर्म या पहले के राजा लोगों को आपने देखा होगा कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहना करते थे, है ना, पूरा उसमें कढ़ाई या जो भी बोलते हैं वो किया हुआ रहता था। तो रिगालिया का मतलब क्या होता है, इम्प्रेसिव फॉर्मल क्लोथ फॉर्मल, जैसे जज लोग जो फॉर्मल क्लोथ पहनते हैं इम्प्रेसिव, या आप उन कपड़ों को बोल सकते हैं, या फिर वो कपड़े जो कभी राजा लोग पहनते थे, या फिर मिलिट्री ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स जो देखते हैं उनकी इंसिग्निया होती है, यानी साइन, कैप्टन है तो 3 स्टार, लेफ्टिनेंट है तो 2 स्टार, इस टाइप से क्या बोलते हैं जो इंसिग्निया होता है
इंसिग्निया कुछ इग्नोर करिए अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है। रिगालिया मीन्स इम्प्रेसिव फॉर्मल क्लोथ, और ये इससे भी ना समझ आए तो ये जान लीजिए कि जैसे राजा जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे जिसमें काफ़ी सारी सजावट की चीज़ें लगी होती थी, उसको आप इंग्लिश में रिगालिया बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि रॉयल वाले कपड़े, अच्छे कपड़े जो राजा पहना करते थे, इस वजह से रिगालिया वर्ड डेवलप हुआ है। अब देखिए मोनस का मतलब होता है वन, और मेनिया का मतलब होता है मैडनेस, यानी कि मैडनेस यानी पागलपन। मोनोमेनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है ऑब्सेशन। और मोनो मीन्स वन, मेनिया मीन्स ऑब्सेशन, पागलपन, एक चीज़ के लिए पागलपन होना, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कोई क्रिएटर, अगर मैं आपको ऐसा एग्जांपल दूँ जिससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाएँ। मान लीजिए यूट्यूब पे ही कोई क्रिएटर है, उसने मान लीजिए एक अच्छा बॉन्ड अपने सब्सक्राइबर्स जो भी लर्नर्स हैं उनके साथ ना बनाकर उन्होंने सिर्फ ये देखा कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और मुझे कोई मतलब नहीं मेरे सब्सक्राइबर कौन है नहीं, उनसे मुझे कनेक्ट ही नहीं करना, और वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए। टैलेंटेड है, उन्होंने वीडियो पोस्ट की, लकली वायरल चली गई, लोगों ने सब्सक्राइब किया क्योंकि सब्सक्राइबर्स को मज़ा आ रहा है वो चीज़ देखने में, वीडियोस को देखने में। और लेकिन जो क्रिएटर उसके अंदर फीलिंग नहीं है कि हाँ मैं कनेक्ट करूँ, टू वे मतलब कम्युनिकेशन सा हो, थोड़ा कनेक्ट जैसा फील हो, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ पैसे मिल रहे हैं, स्पॉन्सरशिप मिल रही है, तो वो सिर्फ लगातार लगे रहेंगे। कोई बोल रहा है खाना खा लो, या कोई बोलेगा चलो हेल्थ सुधारो, जिम चलो, तो वो सब कुछ को मना करके सिर्फ अपना एक चीज़ पे पागल जैसे लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल दिया आपको ताकि भूले ना। मोनोमेनिया यानी ऑब्सेशन होना, एक चीज़ के लिए पागलपन होना और आप उसी में अपना काम पूरा सब कुछ कर रहे हो। मोनोमेनिया मतलब कि आप नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं, नेगेटिव सेंस में लीजिए इसको, एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पागलपन हो जाना कि आप उसी चीज़ में बस लगे हो, ठीक है। मोनोमेनियाक यानी एबनॉर्मल ऑब्सेशन इन रिस्पेक्ट टू वन पर्टिकुलर थिंग। देखिए इसीलिए ये नेगेटिव वर्ड है क्योंकि यहाँ एबनॉर्मल वर्ड यूज़ होता है। मोनोमेनियाक उस इंसान को बोलेंगे जिसको मोनोमेनिया है, यानी कि वो एबनॉर्मल एक कंडीशन जहाँ वो एक चीज़ को लेकर ही लगा हुआ है, जैसे ये जिम के लिए। अब देखिए ये नेगेटिव ऐसे है, अगर ये एक लिमिटेड टाइम के लिए जिम करेगा तब वो बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, बट वो अपनी बॉडी का केयर ना करके सिर्फ इसमें लगे हैं तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और एक वर्ड, हाँ, मोनोमेनियाकल एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, ठीक है। डिप्सा का मतलब होता है थर्स्ट यानी कि प्यास। अब इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, इनको हम देखेंगे। डिप्सोमेनिया आप उस इंसान को बोलते हैं, मतलब ये वो इंसान को नहीं, सॉरी, डिप्सोमेनियाक इंसान को बोलते हैं। देखिए फर्स्ट वर्ड डिप्सोमेनिया एक ऐसा कंपल्शन होता है जिसमें आप खुद को रोक नहीं सकते दारू के लिए। जैसे कुछ लोग को लत लग जाती है दारू की, ठीक है, कि वो जैसे कि आपने काफ़ी मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, एक जो स्मैक होता है क्या, जो बहुत ज़्यादा इंसान नहीं पीता तो बॉडी पूरी अकड़ सी जाती है या कुछ वैसा चीज़, ठीक। तो उस टाइप का जो प्रॉब्लम हो जाता है कि आप नहीं पिएंगे तो बॉडी में कुछ अंतर आने लगेगा, और जैसे ही आप वो चीज़ पी लेंगे, अल्कोहल कंज्यूम कर लेंगे, आप थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएंगे। तो डिप्सोमेनिया एक ऐसा कंपल्शन होता है, मजबूरी होती है कि आपको अल्कोहल आपको पीना ही पड़ेगा, अल्कोहल कंज्यूम करना ही पड़ेगा, वरना बॉडी में कुछ दिक्कत आ सकती है, आप पागल हो सकते हो, इंस्टेंट डेथ हो सकती है। इस टाइप से मैंने एग्जाम्पल के लिए डेथ वाली बातें बोली हैं, बट डिप्सोमेनिया का मतलब आप सिर्फ इतना समझिए कि आपको ऐसा प्रॉब्लम है जिससे कि आप क्या कर रहे हैं, आपको अल्कोहल कंज्यूम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ डिप्सोमेनियाक। अगर मैं डिप्सोमेनिया प्रॉब्लम से ग्रस्त हूँ तो मैं कैसी पर्सन हो गई, डिप्सोमेनियाक हो गई। ये पूरा वर्ड पावर अब तक मैंने जितना पढ़ा है अपने पे ही एग्जांपल दिया है, तो ऐसे मैंने खुद को इंट्रोवर्ट भी बनाया, एम्पी वर्ड भी बनाया है, एम्बी डेक्स्ट्रस स्किल्ड भी बनाया है, चोर भी बनाया है, सब बनाया है। डिप्सोमेनियाक यानी पर्सन हैविंग डिप्सोमेनिया, ठीक है। डिप्सोमेनियाकल ये एडजेक्टिव है, यानी कि जो इंसान अगर किसी इंसान को आप डिप्सोमेनियाक, किसी इंसान का बिहेवियर आप कह रहे हो कि ये बिहेवियर इसका डिप्सोमेनियाकल बिहेवियर लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही पिए जा रहा है दारू, तो आप क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। अगेन आप इस वर्ड को
आप डिप्सोमेनिया वर्ड या रट लीजिए और डिप्सोमेनियाक समझ लीजिए। डिप्सोमेनियाकल जब आपको कहीं कॉन्टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में दिखेगा ना, तो आपको सब खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये एडजेक्टिव है, नाउन है, या ये क्या है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो इसको आप इग्नोर करिए अगर आपको कन्फ्यूजिंग लगे तो। नेक्स्ट देखिए क्लेप्टे। क्लेप्टे का मतलब होता है थीफ यानी कि चोर। अब आप वीडियो देखिए, ये क्या करता है, लड़का आया, उसने चोरी किया। हालांकि ये अच्छे घर से बिलोंग करता है, ये चोर है नहीं, पर इसको एक बीमारी है जिससे कि ये क्या करेगा, इसको कंपल्शन है कि चुराना है तो चुराना है, खुद का कंट्रोल नहीं है। कोई चीज़ सामने दिखी तो वो बस चुपके से लेके भाग जाएगा। तो क्लिप्टोमेनिया एक ऐसी मेनिया, ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें आपको कंपल्शन होता है स्टील करने का, मीन्स चोरी करने का। ठीक है, कि आप चोरी कर डालोगे, आपसे रहा ही नहीं जाएगा। ये वो मेनिया नहीं, वो जो पैसे की मजबूरी की वजह से लोग बटुआ चुराते हैं, ये वो लोग नहीं शामिल है इसमें। ये वो लोग शामिल है जिनको ये प्रॉब्लम है, मतलब वो कॉन्शियसली जानबूझकर पैसे की खातिर नहीं कर रहे, बट उन्हें कोई परफ्यूम दिखेगा वो भी चुरा लेंगे। हो सकता है कोई यूज़लेस चीज़ हो, आपके पास कोई प्लास्टिक का ढक्कन सा हो जो बस ग्लिटर लगा हो, अच्छा लगे, वो उसको भी चुरा ले जाएंगे। तो वो क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, इसलिए ऐसा होता है। क्लेप्टोमेनिया मीन्स कंपल्शन टू स्टील, यानी आपको ऐसा कंपल्शन है कि आप क्या करोगे, चोरी करके ही मानोगे, चोरी करोगे। क्लिप्टोमेनियाक उस पर्सन को बोलेंगे जो चोरी करता है, जिसको मतलब क्लेप्टोमेनिया है। ठीक है, आप उसको क्लेप्टोमेनियाक बोलेंगे। और क्लेप्टोमेनियाकल वही सेम एडजेक्टिव फॉर्म में ये वर्ड यूज़ होगा, मीनिंग इसका भी वही सेम है। नेक्स्ट देखिए इंसेंडो, इंसेंडस, इंसेंसस और पायरोस, आर्डो, आर्सस, ये सब क्या है, रूट वर्ड है। पायरो मीन्स फायर, आर्डो मीन्स टू बर्न, इंसेंसस मीन्स टू सेट फायर, आग लगा देना। ठीक है, तो ये सारे रूट वर्ड है जिनको आप इग्नोर करिए, मत याद करिए। मैं बोल रही हूँ मत याद करिए, कुछ खास नहीं है, बस मेन वर्ड याद कर लीजिए, क्योंकि रूट वर्ड याद करना ना करना कुछ खास चेंजेस नहीं लाएगा लाइफ में। अगर इंटरेस्ट है तो कर सकते हैं, बाकी मत करिए, बोझ सा हो जाएगा। पायरोमेनिया, पायरोमेनिया ये ऐसा कंपल्शन होता है, ऐसी प्रॉब्लम होती है आपके अंदर कि आपको आग लगा देनी है। मीन्स लिटरली आप आग लगा दोगे किसी सामान में। ये आग लगाना चुगली वाला आग लगाना नहीं, मतलब आपके अंदर जैसे खुद को रोक नहीं पाओगे और आप माचिस मतलब तुरंत जलाओगे और आप किसी भी चीज़ में आग लगा दोगे, तो इसको बोलते हैं पायरोमेनिया। पायरो मीन्स फायर, मेनिया मीन्स मॉर्बिड, या फिर मेनिया मीन्स पागलपन, यानी कि आग लगाने का पागलपन, यानी कि मॉर्बिड कंपल्शन टू स्टार्ट फायर। आप आग लगा दोगे, आपको ऐसा कंपल्शन है कि उसके किए बिना नहीं रहोगे। पायरोमेनियाक उस पर्सन को बोलते हैं जो इस प्रॉब्लम से ग्रस्त होता है, जिसको पायरोमेनिया होता है। ठीक है, अब देखिए, ये मुझे लगा कि प्रोनाउंस करने में आपको शायद दिक्कत हो, तो मैंने ऐसे लिख रखा है, इंसेंडियरी, इंसेंडियरी। ठीक है, इंसेंडियरी इसका मतलब होता है, देखिए इसको पढ़ तो लेंगे ना आप, इन फिर आपको बोलना है सेन, फिर डैश करके डियरी, इंसेंडियरी। अब इसको एक साथ पढ़ेंगे, इंसेंडियरी। ये सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, पर्सन SON होगा, पर्सन हु सेट्स फायर फॉर रिवेंज। देखिए पायरोमेनिया, अगर कोई इंसान पायरोमेनियाक है तो उसने वो किसी बदला की भावना से या कोई दुश्मनी के लिए आग नहीं लगाई है कि इनका घर जल जाए। पर कोई इंसान इंसेंडियरी जो होता है, वो इंसान जो आग लगाता है ना, वो बदले की भावना से आग लगाता है कि आपके घर में आग लगा देगा, या आपकी प्रॉपर्टी में आग लगा देगा, या आपके गांव में जो खेत होते हैं गेहूँ वेहूँ जलाने पे आ जाएगा। तो कोई इंसान पायरोमेनियाक हो के वो आग लगाए, तो आपको समझना है कि उस इंसान ने जानबूझ के आग नहीं लगाई है, वो उसको प्रॉब्लम है, वो मेनिया है। पर कोई इंसान जो इंसेंडियरी वाला है, वो इंसान बदले की भावना से जानबूझ के आग लगाता है। ठीक है, अब इंसेंडियरिज्म क्या होता है, ये एक्टिविटी होती है मैलिशियसली, यानी कि दिल में गंदगी है आपके, मैलिशियस हो आप, मैलिशियस एंड डेलिब्रेट बर्निंग ऑफ अनदर्स प्रॉपर्टी। डेलिब्रेट मीन्स जानबूझ के अगर आप दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी में आग लगाते हो तो उसको उस हरकत को बोला जाता है इंसेंडियरिज्म। नेक्स्ट देखिए आर्सन। आर्सन क्या होता है, आर्सन क्रिमिनल, आर्सनिस्ट, आपने पेपर में ये वर्ड बहुत सुना होगा, आर्सनिस्ट को पुलिस ने पकड़ लिया। आर्सनिस्ट से पहले आप आर्सन समझिए। आर्सन का मतलब होता है क्रिमिनल एक्ट ऑफ सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी। ये एक
क्रिमिनल एक्ट होता है, ये एक क्रिमिनल एक्ट मतलब कि एक पाप होता है, समझ लीजिए गलत काम होता है कि आप दूसरे की प्रॉपर्टी में आप आग लगा देते हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल ये सब आप इग्नोर करिए, हिंदी में समझिए बस। आर्सन का मतलब होता है ये एक्टिविटी, ये गलत काम जो आप करते हो। कौन सा गलत काम? कि आप आग लगा रहे हो, देखो इस तरीके से आप आग लगा देते हो। आग लगाने का जो ये गलत काम, ये क्रिमिनल एक्ट होता है, आप इसको आर्सन बोलते हो। और जो ये गलत काम करने वाला होता है, ये आग लगाने वाला हो, तो उसको आप आर्सनिस्ट बोलते हो। ठीक है, यहाँ मेंशन बुक में शायद नहीं था इसलिए मैंने नहीं मेंशन किया, बट मैं याद आ गया तो मैं बता रही हूँ। पायरोमेनियाकल, अगेन ये एडजेक्टिव है, आई थिंक रिपीट हुआ है शायद, नहीं। पायरोमेनियाक पर्सन जो आग लगाए, और पायरोमेनियाकल क्या है? ये एडजेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, पायरोमेनिया अगर आपको आ गया तो आप समझ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है? मेगस मीन्स ग्रेट, बिग, लार्ज। मेगैलोमेनिया ये ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान खुद को सबसे मतलब खुद ही को सोचता है कि मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ। उसको भ्रम होता है कि मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ख़ास आदमी हूँ, मेरे सामने सब झुकें, मेरी वैल्यू करें। ठीक, तो मेगालोमेनिया एक ऐसा ऑब्सेशन, ऐसा पागलपन होता है कि इंसान खुद को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगता है कि मैं ही जो हूँ वो हूँ। मेगालोमेनियाक उस इंसान को बोलेंगे जो मेगालोमेनिया प्रॉब्लम से ग्रस्त है। मेगालोमेनियाकल ये इसी का एडजेक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, निम्फ मीन्स ब्राइड, ये रूट वर्ड है, इसी से ये वर्ड बना है। निम्फोमेनिया मीन्स एन इंटेंस डिज़ायर ऑन द पार्ट ऑफ अ फीमेल। ऑन द पार्ट ऑफ अ फीमेल एडवांस्ड इंग्लिश है, इसका सीधा सीधा हिंदी में मीनिंग बताती हूँ। जो महिला, यानी कि ये ऐसा मेनिया, ये ऐसा पागलपन है। लेकिन निम्फोमेनिया एक, देखिए ये मेनिया आएगा सेट्रोमेनिया। देखिए ऐसे ही पढ़ना है आपको, सेट्रोमेनिया। देखिए ये दोनों वर्ड को एक साथ आपको पढ़ाती हूँ। सेट्रोमेनिया और क्या है? निम्फोमेनिया, ये दोनों ही पागलपन होता है। बट निम्फोमेनिया औरत के लिए यूज़ किया गया है, वो फीमेल जिसको पागलपन हो सेक्सुअल इंटरकोर्स का, जो शारीरिक संबंध चाहे, उसको उसका पागलपन हो, तो ये फीमेल के लिए है निम्फोमेनिया। और सेम यही चाहत अगर मेल की हो तो उसको आप बोलेंगे सेट्रोमेनिया। यानी कि कोई मेल अगर ऐसा चाहता है तो आप उसको बोल लेंगे इंग्लिश में सेट्रोमेनिया है इस लड़के को। और निम्फोमेनिया किसी औरत को ही हो सकती है। ठीक है, निम्फोमेनियाक उस औरत को बोलेंगे जिसको निम्फोमेनिया प्रॉब्लम होगी, और निम्फोमेनियाकल इसी का एडजेक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट, ये समझ गए? अब देखिए ख़त्म ही होने वाला है। फोबिया मीन्स फियर, क्लस्ट्रम मीन्स एनक्लोज्ड प्लेस, यानी वो जगह जो कि चारों तरफ से घिरी हुई है। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ एनक्लोज्ड प्लेस, ऐसा इंसान जिनको एक बंद कमरे में जिससे डर लगे। ठीक है, उसको भय हो, बंद कमरे में उसको घुटन सी हो, उसको डर सा लगे। जैसे हाइड्रोफोबिया होता है, पानी से डर लगता है, तो क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रम मीन्स क्लोज जगह, फोबिया मीन्स फियर, डर। तो क्लस्ट्रोफोबिया यानी फियर ऑफ एनक्लोज्ड प्लेस। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए, क्लस्ट्रोफोब उस इंसान को, उस पर्सन को बोलेंगे जिसको क्लस्ट्रोफोबिया है। ठीक है, क्लस्ट्रोफोब, ये शॉर्ट में मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है। पर्सन क्यों? इस क्लस्ट्रोफोब का मतलब आदमी को इंग्लिश में क्लस्ट्रोफोब नहीं बोलते, ये पर्सन शॉर्ट में लिखा है। ये उस पर्सन को मतलब क्लस्ट्रोफोब उस इंसान को बोलते हैं जिसको क्लस्ट्रोफोबिया होती है। ठीक, क्लस्ट्रोफोबिक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, अगोरा मीन्स मार्केट प्लेस। अगोरोफोबिया यानी फियर ऑफ ओपन स्पेस, जिसको ओपन स्पेस से डर लगे, खुले एरिया में उसको घबराहट हो। एग्रोफोब वो पर्सन जिसको एग्रोफोबिया है। एग्रोफोबिया क्या है? फोबिक क्या है? एडजेक्टिव फॉर्म है। ये है लास्ट आई थिंक स्लाइड है। इसका मतलब क्या होता है? एक्रोस मीन्स हाईएस्ट, इस रूट वर्ड से ये वर्ड आए हैं। एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाई प्लेसेस, यानी जिसको ऊंचाई से डर लगे। एक्रोफोब वो पर्सन जिसको एक्रोफोबिया, जिसको हाई प्लेसेस से डर लगे। और एक्रोफोबिक ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक, तो चलिए ये कंप्लीट हो गया। दरअसल मुझे एक रिस्ट्रिक्शन होती है, मैं और एक्सप्लेन करूँ, बट थोड़ा दिक्कत क्या होती है कि रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि मैं जो प्लेटफॉर्म से ये एडिटिंग के लिए यूज़ करती हूँ वो फ्री में मैं यूज़ कर रही हूँ। तो उसमें क्या है कि आप 30 मिनट का ही वीडियो बस आप वो एडिट कर सकते हो, वरना डाउनलोड करने के लिए आपको प्रॉब्लम आती है। तो चलिए 29 मिनट की रिकॉर्डिंग अब तक हो चुकी है, मुझे एंड करना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और शायद कुछ डिले या कुछ प्रॉब्लम हो तो इतना समझिएगा कि मैं कुछ ना कुछ
अपना यूट्यूब चैनल के लिए हीलिंग थेरेपी, यही ऐसा ही कुछ कर रही होंगी, पता लगा रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।